जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया कि एक छोटे संदेश को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो सका हूं। मेरा विश्वास है कि मेरे इन संदेशों के द्वारा आप जरूर आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आपसे मेरी विनती है कि इन संदेशों को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी सुनकर आशीष पाएं। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्रियो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार से जो मैं संदेश बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। आज हम भजन संहिता उसके 32 अध्याय और उसके एक पद से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस व्यक्ति के पाप क्षमा किए जाते हैं या जिसका पाप ढांप दिया जाता है उसके विषय में दाऊद कह रहा है कि वो व्यक्ति धन्य है। धन्य वह नहीं है जो बहुत धनी है, या धन्य वह नहीं है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। धन्य वह नहीं है जिसके पास बहुत धन है, या वो धन्य नहीं है जो किसी ऊंचे पद पर आसीन है, परंतु धन्य वह है जिसका पाप क्षमा कर दिया गया हो या जिसका पाप ढांप दिया गया हो। सांसारिक रीति से मनुष्य अपने आप को आशीषमय बनाना चाहता है, वो धन्य बनना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर मनुष्य के पास सब कुछ है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास सब कुछ है, परंतु यदि उसका पाप क्षमा नहीं किया गया है या उसका पाप नहीं ढांपा गया है तो वो धन्य नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना है कि हमें क्षमा की आवश्यकता क्यों है। क्यों संसार के इंसान को क्षमा की आवश्यकता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है। पुराने नियम में जो इब्रानी भाषा में क्षमा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ हिंदी में है ढांप देना, उठाकर दूर कर देना या दूर फेंक देना। और मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। सूर्य जिस दिशा से निकलता है और जिस दिशा में डूबता है, इन दोनों दिशाओं में जो अंतर है, परमेश्वर ने इतना दूर हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नियम को तोड़ने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है और परमेश्वर ही मनुष्य को क्षमा कर सकता है। मान लीजिए, यदि मैंने आपकी किसी वस्तु को चोरी किया है और मैं पकड़ा जाऊं तो मैं आपसे ही क्षमा मांग सकता हूं और आप ही मुझे क्षमा कर सकते हैं। और यदि मैं देश के कानून को तोड़ता हूं तो आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते, परंतु मुझे देश का कानून ही क्षमा कर सकता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का नियम तोड़ते हैं, परमेश्वर का कानून तोड़ते हैं, तो परमेश्वर ही हमें क्षमा कर सकता है। इस पृथ्वी पर का कोई व्यक्ति हमें क्षमा नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में तब जब लोग उसके पास आए, मेरे प्रियो, 7 अध्याय और उसके 49 पद में हम पढ़ते हैं कि एक फरीसी के घर भोजन करने बैठे थे तो एक स्त्री वहां पर आई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो वहां पे लोग बैठे थे वे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह कैसे पापों की क्षमा कर सकता है। एक बार लकवे से मारे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहने लगे यह मनुष्य तो परमेश्वर की निंदा करता है। यदि सोचा जाए तो इन दोनों अवसर में यहूदी लोग सही थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। परंतु उनकी गलती यह थी कि प्रभु यीशु को उन्होंने पाप क्षमा के रूप में या उद्धारकर्ता, पाप क्षमा करने वाले के रूप में या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हमारे पापों को क्षमा करता है, उसने हमारे लिए क्या किया है, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
एक व्यक्ति लैपटॉप को एक चार्जिंग में लगाकर काम कर रहा था और उसकी एक छोटी बेटी वहां पर खेल रही थी और दौड़ भाग कर रही थी। तो पिताजी ने कहा, बेटी तुम यहाँ मत खेलो, तुम कहीं और जाकर खेलो, क्योंकि लैपटॉप का वायर पैर पे लगकर गिर सकता है। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा और वही हुआ, वो लड़की वापस अंदर आ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लैपटॉप उस बेटी के पैर पे लगा, फंस गया और लैपटॉप गिर गया और टूट गया। मेरे प्रियो, और जब उसका पिता आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी डरी सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई है। तो पिताजी ने उससे कहा, बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बार पिताजी तुम्हें माफ करता है। मेरे प्रियो, जब उस बेटी ने अपने कानों में पिता के शब्द को सुना तो बहुत ही आनंदित हुआ कि उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया। परंतु मेरे प्रियो, क्या उस व्यक्ति की समस्या समाप्त हो गई? नहीं, उसे अपने आगे का काम करने के लिए उसे नया लैपटॉप खरीदना पड़ा और उसका नुकसान 50,000 का उसको भरना पड़ा। मेरे प्रियो, उसने अपनी बेटी को तो क्षमा कर दिया, परंतु उस व्यक्ति के लिए ये 50,000 रुपए का नुकसान था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसी प्रकार से अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान करके एक बड़ा दाम चुकाया है। मेरे प्रियो, और हम पश्चाताप और विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 53 और 6 में लिखा हुआ है कि हम तो सब के सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। मेरे प्रियो, एक बार एक लड़का जो था वो अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं रख सका, जिसके कारण वो घर छोड़कर बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद जब दुनिया की सारी चीजें उसको बेकार लगी तो उसे माता पिता की याद आई। तो उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा कि मेरे माता पिता, मैंने आप लोगों के प्रेम को ठुकरा कर घर छोड़कर चला गया था और मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैंने आप लोगों को बहुत दुखाया है, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ और कृपया आप मुझे माफ कर देना। और यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो जो घर के सामने एक पेड़ है उसमें एक सफेद रुमाल बांध देना, और जब मैं ट्रेन से घर के सामने से गुजरूंगा तो मैं वो पेड़ पे सफेद रुमाल को देखूंगा तो जान लूंगा कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया है। मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद ट्रेन से वो जवान अपनी शहर की ओर रवाना हुआ और जैसे ही वो ट्रेन उसके शहर में एंटर कर रहा था, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या सच में मेरे माता पिता ने क्षमा किया है या नहीं किया है? क्या उस पेड़ पर सफेद रुमाल लटका है या नहीं है? तो उसने अपने सहयात्री से कहा कि मेरे भाई कि एक पेड़ वहां पर दिखेगा, तो अगर उस पेड़ पर सफेद रुमाल आपको दिखेगा तो मुझे बताना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे माता पिता ने मुझे माफ कर दिया है। बाहर की ओर देखते हुए मेरे प्रियो, उस यात्री ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त अब तो तुम्हें देखना ही होगा। और जब उस जवान ने उस पेड़ की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस पेड़ पर एक रुमाल नहीं था, परंतु पूरा पेड़ रुमालों से भरा पड़ा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता भी इसी प्रकार से हमको माफ करता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वासी और धर्मी है। हर एक व्यक्ति के पापों की क्षमा मेरे प्रियो उसे मिल सकती है जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब उसे पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कारण ऐसे हर एक व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है। कितनी धन्यवाद है मेरे प्रियो, कितनी आशीषित बात है मेरे प्रियो। हो सकता है हम धनी ना हो सकता है कि हम कोई बड़े व्यक्ति ना हो सकता है मेरे प्रियो हम किसी ऊंचे पद पर आसीन ना हो, हम छोटे से घर में क्यों ना रहते हो मेरे प्रिय, हम ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, परंतु हमारे पाप यदि क्षमा हुए हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही धन्य और आशीषित व्यक्ति होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।